नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज 26 सितंबर 2021 को सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का एग्ज़ाम हुआ था 10 से 12 बजे के बीच में। तो आज का जो एग्ज़ाम होता उसके जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जो पेपर आया था आज यूके उत्तर प्रदेश का जो जनरल सिलेबस है उसी पर आधारित था। 10th लेवल का जो सिलेबस था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो पूरे पेपर को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था शुद्ध वर्तनी। आपको बतानी थी, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके उत्तर प्रदेश एग्जाम में। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संश्लिष्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ये शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, तो देखिए घोष वर्ण और अघोष वर्ण होते हैं। आपको पता होना चाहिए कितने घोष वर्ण है, कितने अघोष वर्ण है। 13 अघोष होते हैं, 31 घोष वर्ण होते हैं, टोटल 44 वर्ण होते हैं। तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ये जो है घोष वर्ण है, बाकी अघोष वर्ण है। ठीक है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, घोष और अघोष वर्ण आप पढ़ लीजिएगा। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का भेद पढ़ते रहते हैं, कर्ता, कर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है, और 8 भेद, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है एग्जाम में, आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मालिक जो है ये एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, बाकी जो है एक प्रत्यय लगता है सब में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामिस का शब्द का विलोम है। तो सामिस का आमिष मत कर देना, सामिस का होता है निरामिष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, भाषा का आरंभ होता है या भाषा की इकाई होती है। भाषा स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे छोटी इकाई हम कहते हैं, हम तो कहते हैं सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, लेकिन वर्ण से भी हम छोटी इकाई माने तो ध्वनि जो है सबसे स्टार्टिंग की जो इकाई होती है भाषा की, वो होती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्वनि से स्टार्ट होती है भाषा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिदंबरा का प्रमुख अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की 1968, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य क्या है। एक तो सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में आपको क्या आता है, उसमें और आता है, किंतु, परंतु आता है, इस टाइप के वर्ड आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो आपको विशेषण भी पता होना चाहिए। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मृगेंद्र का प्राची क्या है। तो देख, शार्दुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मृगेंद्र का हिरण मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक क्या है। ईमानदारी का भाव आता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। तो सिंधु शब्द किस भाषा का है। तो सिंधु देखिए संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो देखिए, मुष्टि का जो तद्भव है मुट्ठी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें से जो अर्थबोधक है ये जो है अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सभा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में होता। तो ये होता आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अरण्य रोदन मुहारे का क्या अर्थ है। तो व्यर्थ का रोना इसका अर्थ है। ठीक है, सपना क्या है। तो यहाँ पर एक अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, कथन में उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कथन को उद्धृत करने के लिए देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। संस्कृति अस्मिता शब्द में, अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो पहचान से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य की लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। तो मध्य प्रदेश में है 6 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले भी एग्जाम में आ चुका है, यह है बसंत पंचमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उद्योगों को अव्यवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक है। तो देखिए, किसी स्थान पर हम अगर इंडस्ट्रियलाइज करेंगे उसको, तो क्या हमें चाहिए, लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, मार्केट चाहिए। ठीक है, शिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो देखिए, शीतल राज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। शीतल राज ने जो है सबसे कम उम्र की जो है उत्तराखंड की महिला है। ठीक है, शीतल राज हाल ही में ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भी फतह किया था। शीतल राज ने कंचनजंगा पर भी फतह कर चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शीतल राज से आपको पता होना चाहिए।
अगला है वाइट लिखा है, इसका आपको मिरर इमेज इसकी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वाइट, WHITE, ठीक है। मिरर इमेज हमने यहाँ पर मिरर लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ई उल्टा बन जाएगा और बाकी सब सेम ही रहेंगे क्योंकि बाकी है यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी से विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया? तो ये किया सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, एक ही बार संशोधन किया गया है जिसमें हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है जिसको। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक किसने लिखी? यशवंत कटोच ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तड़ी झज्जा जो थंडरस्टॉर्म होता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपासी वर्षी मेघू से, ठीक है। राजी जनजाति का मुख्य देवता बागनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद। वैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला है किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया? भील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 3, 2, 6, 8, 18, 40 लिखा था। तो आपको देखिए ऑल्टरनेट नंबर पे चेक करना था। यहाँ पर 3 इंटू 2 करने पर 6 हो रहा था, 2 इंटू 4 करने पर 8 हो रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आगे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से, 3 से, फिर 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था हमको 18 को, ठीक है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 72 उत्तर आ रहा था, 18 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। नेक्स्ट है पुंगाड़ी क्या है? देखिए भूमिकर है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए 7 ताल, भीमताल, द्रोणताल कुमाऊं में है, विष्णुताल जो है गढ़वाल में स्थित है। कृषि क्रियाएं संबंधित, तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो में बताया था कौन सा सेक्टर में कौन क्या क्या आता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि आता है, जो रॉ मटेरियल आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है और टर्सरी में क्या आता है आपका? जो सर्विस सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राथमिक में आता है कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना था। तो यहाँ पर स्क्वायर करना था, इन दोनों का फिर ऐड करना था। 5 5 25 और 3 3 9। यहाँ पर भी सेम 49 और 36 85 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 41, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का है? अल्मोड़ा का, ठीक है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए आज़ाद हिंद फौज नेहरू ब्रिगेड बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर ने कितने सूबों में बांटा अपने साम्राज्य को? तो 12 सूबों में बांटा, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं RS टोलिया, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल इस टाइप की पुस्तक RS टोलिया की हैं, ठीक है। और एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो ये था रिमो साहा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा के नाम से जाना जाता था? हेनरी रैमजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया है ये अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ में होता 1998 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था तो 2 दिन बाद क्या होगा? तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 और एक बुधवार, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 30% आरक्षण कब दिया गया? तो ये दिया गया 12 मार्च 2008 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में से भिन्न है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, वेब ब्राउजर और एडोब फोटोशॉप। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की, तो ये की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ में स्थित है। जो 5 शिलाएं हैं बद्रीनाथ में उनमें से एक है गरुड़ शिला, तो ये है बद्रीनाथ में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी
कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है 1874 में, ठीक है। अगला है 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ये क्या था? DRDO की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो ये हुई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम की मुख्य विशेषताएं पूछी गई है, तो इसकी विशेषताएं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मोचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के समीप स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRT उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं एक पंक्ति में, S T और Q के बीच में है, ठीक है। तो S जो है T और Q के बीच में है। अब देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, T इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो यहाँ पर हमें फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। Q जो है R के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। Q जो है ना R के तुरंत बाईं ओर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या हम Q को यहाँ लिखेंगे तो R हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो R हम यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर T आएगा हमारा, तो इसलिए यहाँ पर R सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए P जो है T के बाईं ओर है, तो यहाँ पर हमारा P है, ठीक है। तो बीच में कौन सा है? सेंटर में पूछा है तो S सेंटर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। अल्मोड़ा से अलग हुआ था। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम में कभी आपसे उत्तराखंड का भी पूछा जा सकता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो शिव प्रसाद डबराल 1956, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं, श्रृंखला वाले, यहाँ पर आपको जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? देखिए ये बन रहा है ACBB ACBB इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए BB ACBB बन रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, ACB है तो फिर B आएगा, तो यहाँ पर BB बन गया, तो यहाँ पर भी B आ गया, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BBCA यहाँ पर बन रहा है, BBCA वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा के जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1816 में हुआ था। 1816 में अल्मोड़ा जेल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन पहले भी यूके प्रश्न में पूछा जा चुका है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलीनाग है बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला यहाँ पर कह रही है एक पुरुष का परिचय कराते हुए कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब खुद की बात कर रही है, तो ये इसका क्या संबंध है महिला का इससे? ये पुत्र है महिला का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? 36 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है? तो रूरल एरिया पूछा गया आपसे, कितना रूरल है कितना अर्बन है आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 68% जो है रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। संस्थागत स्रोत नहीं है साहूकार। अगला है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो ये कत्यूरी शासक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपको पता करने हैं कि कितने इसमें त्रिभुज हैं और कितने इसमें चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 27 त्रिभुज हैं और 9 जो हैं चतुर्भुज हैं। अगला क्वेश्चन है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किससे है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए प्रकाश पंत नहीं थे, प्रथम निर्वाचित पूछा है, जो कि 2002 में जब सरकार बनी थी एनडी तिवारी की, तो उस टाइम पर थे यशपाल आर्य, ठीक है। अगर प्रथम पूछा जाए तो वो थे प्रकाश पंत, लेकिन अगर पूछा जाए निर्वाचित तो यशपाल आर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहां पर आक्रमण किया था? ये किया था पुणे में, पूना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नंदा राजाद तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तो 280 किलोमीटर की टोटल दूरी है नंदा राजाद यात्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक है? तो देवी दत्त पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अगला है प्रवास के जनांकिकी परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मतलब माइग्रेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए प्रवास से क्या होता है, देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। अगला है ग्रामीण जो प्रवासी हैं शहर में जाके जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है राज्य का लिंगानुपात असंतुलित होता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी किस नदी से मिलन होता है। तो जाह्नवी नदी से होता है, ठीक है। भागीरथी नदी का लंका नाम मतलब कि भैरव घाटी पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप है, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए चंद्रबदनी है टिहरी में, और किस पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो होना चाहिए था केरल में हुआ था 1982 में, ठीक है। तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया है, अगर इस टाइप का पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से किस राज्य में हुआ, तो गोवा में होता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लेकिन अगर जो ये क्वेश्चन पूछा गया इस हिसाब से आंसर होना चाहिए केरल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर छपा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन। ये लिखा है निम्न इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुई थी। तो देखिए दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी यूके उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है, ठीक है। चंद्र कुंवर बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका चमोली में हुआ था, उस टाइम का चमोली, अभी वर्तमान का रुद्रप्रयाग, ठीक है। मालकोटी वर्तमान का रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है वही नारक से। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुष काले बालों वाले और भारतीयों के बीच संबंध बताता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है कुड़िंद मुद्राएं थी। तो कुड़िंद मुद्राएं दो प्रकार की थी, आपकी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का उसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो देखिए उड़ीसा और झारखंड में होता है, लेकिन सबसे टॉप पर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। टिहरी बांध का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, 1978। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न होता है 2019 में होता है जलंधर पंजाब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत एलिफेंट माउंटेन जो एलिफेंट पीक जो है कहाँ पर स्थित है। तो एलिफेंट पीक है आपका चमोली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। तो नवीनतम सिंधु स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी है जो नवीनतम, वो है धोलावीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है श्रीनगर। ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है मुझे, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था आपका प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालू के बीच में, ठीक है। जो परमार वंश है इससे शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में महात्मा गांधी कब आए थे। तो 1929 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में मोहित का क्रमांक जो है आपका ऊपर से 18वें स्थान पर है और नीचे से 13वें स्थान पर है। तो इसमें 6 जो है लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल कितने लड़कियां हैं। तो देखिए 13 प्लस कर देंगे हम 18 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका 31, -1 करेंगे इसमें से, ये हो जाए टोटल कितने हैं वहाँ पर अभ्यर्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 हैं, और इसमें से अगर 6 अगर लड़कियां हैं तो 24 टोटल लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 24, ठीक है, 24। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है कि देखिए टोटल हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर से 18वां है नीचे से 13 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएंगे 31, लेकिन हमने मोहित को 2 बार यहाँ पर गिना है तो एक बार इसको हम कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो 30 टोटल हैं और 6 लड़कियाँ हैं, उसमें से 6 माइनस करेंगे 24 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो ये थे क्वेश्चन आज जो एग्जाम हुआ था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का। कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो इजी क्वेश्चन है उनको ऐसा नहीं सोचिए कि ये बड़ा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपको बुक की बात करूँ तो देखिए परीक्षा वाणी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।